ये जो धमकी भरा लेटर आपको शिवसेना के लेटर हट पर मिला, इसको लेकर भी जब अरविंद सावंत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो इसका निषेध करते हैं और नवनीत राणा के साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा अगर इस तरह की कोई धमकी उन्हें देगा तो। सर वो बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत टर्म उन्होंने एज ए एमपी निकाला हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकाला हुआ है। शब्दों में उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, वो शब्दों पे तो खेल रहे हैं। हाउस में जो इतने साल आ रहे हैं तो वो शब्दों में ही खेल रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगी कि मेरे साथ जो हुआ वो कल, अगर आप ये लेटर देखेंगे इसमें पूरे अक्षर जो भी हैं वो मराठी में है और ऊपर इनकी पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है शिव सैनिक करके। शिवसेना के लेटर हेड पे ये मुझे लेटर मिलता है और ये मैं चाहूंगा मैं ये तो लेटर अरविंद सावंत जी को आज मुझे लेटर को दिखाना चाहेंगे मौका मिलेगा वहां। ये जो शिवसेना के लेटर हेड पर धमकी आपको मिली, जरा आप दिखा दें और आप इसमें लिखी बातों को पढ़ के भी सुना सकती हैं कि इसमें क्या लिखा गया था, आपको तो पता ही होगा। इसमें मराठी में बहुत सारी लिखी हुई है, उडून करून मोठे वरून हे पत्र वाचून हिंदी में अगर आप थोड़ा समझा पाए तो आहे परत सांगणार नहीं। इट इज एवरीथिंग इन मराठी। अच्छा, ये मराठी में लिखा हुआ पत्र है तो ये हिंदी में ही, मैं आपको हिंदी में इसके लिए ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि जिस तरीके से तुम्हारी लायक नहीं है, तुम लायक ही नहीं रखते हो हमारे उद्धव ठाकरे के बारे में बात करने के लिए। और आप जो तरीके से बात कर रहे हो, अगर इसी तरीके से तुमने उद्धव ठाकरे के बारे में बात की और कुछ भी इतनी सी भी अगर चीजें पार्लियामेंट में उठाई तो तुम्हारे को कहीं घूमने का छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे चेहरे पे जो घमंड तुम करते हो उस चेहरे पे एसिड डाल के ऐसा जलाएंगे कि तुम कहीं पर भी घूमने के लायक के नहीं रहेंगे। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा। और ये मैंने एफआईआर करके पार्लियामेंट के, ये मुझे 2 महीने पहले मिली है और 2 महीने पहले मैंने कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में कराई और सभी चैनलों को उसकी कॉपी भी भेजी गई है मैंने। तो ये उसी वक्त हुआ, तब भी मैंने ओवरलुक करते हुए। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी कार्रवाई शुरू है सर, मैं चाहती हूं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कड़क एक्शन लिए जाए। मैंने तब भी उसी तरीके से लिखाई थी कि एक महिला को धमकाना एक लेटर हेड के द्वारा, फोन के द्वारा, फोन जब भी आए तब भी मैंने उसके कंप्लेंट्स किए हुए हैं। पर मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सब चीजों पे मैं एक्शन ले रही हूं, कानून इस पे काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट इस पे काम करेगा। मुझे पता है अगर यही चीज मैंने महाराष्ट्र में दाखिल की तो वहां पे होना भी कुछ नहीं है। और जिस तरीके से हाउस में अगर अरविंद सावंत जी मुझे धमकाते तो दैट मीन्स बाहर कितनी थ्रेटनिंग मुझे मिलती होगी इनके शिव सैनिकों से, कि जिस तरीके से मैं अग्रेसिव में हर चीज मैं पार्लियामेंट में उठाती हूं, उसी बेस पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगी कि मैं इनसे लड़ूंगी और लड़ूंगी। ये मेरा फाइनल है, क्योंकि ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम शिव सैनिक धमका नहीं सकते। उन्होंने पार्लियामेंट में आके जो कलीग मेरे पीछे बैठे थे, कल एक इंटरव्यू में वो कलीग ने, एमपी ने खुद ये कहा कि अरविंद सावंत जी ने ये कहा करके मैंने सुना है। व्हाट प्रूफ एल्स ही वांट्स इन द हाउस। अच्छा नवनीत जी, ये बताइए कि 2019 में आप निर्दलीय चुनाव जीती, अमरावती से सांसद बनकर लोकसभा पहुंची और 2019 में जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी तो हर कोई ये जान रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस का एक तरह से आपको समर्थन हासिल था। एनसीपी कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था आपकी उम्मीदवारी का। तो आज जब लोकसभा में आप एनसीपी के ही नेता हैं अनिल देशमुख, जो आज की तारीख में महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं वसूली कांड के, उनके खिलाफ आप हमला बोल रही हैं, तो शिवसेना को यह बात नागवार गुजर रही है क्योंकि अब तीनों पार्टियां साथ में हैं। तो इस स्थिति को आप कैसे एनालाइज करती हैं आज की तारीख में? सर मैं एज ए इंडिपेंडेंट अपने सिंबल पे चुन के आई हूँ। हमारे आदरणीय पवार साहब ने मुझे समर्थन दिया, उनकी पार्टी से कोई उम्मीदवार वहां पर नहीं खड़े किया कंटेस्ट करने के लिए। मेरे विरोध में उन्होंने कोई भी उम्मीदवार दिया नहीं था और तब मैं वो इलेक्शन जीती थी। बहुत सारी चीजें पार्टी के साथ डिक्लेयर हुई थी, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ था, तब जाके उन्होंने मुझे समर्थन दिया था। एनी नेशनल पार्टी जब समर्थन देती है तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है और पवार साहब जब आपको समर्थन देते हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखकर ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमपी का इलेक्शन उन्होंने समर्थित किया था। कल जब मैं मुद्दा मान रही थी, कल जब मैं मुद्दा हाउस में रख रही थी, तो इसमें
इन्वॉल्वमेंट किसकी है, गृह मंत्री कितने इन्वॉल्व थे और सचिन वाजे किन के लिए 17 वर्षों में काम कर रहे थे, वो क्लेरिफिकेशन मैं कल हाउस में दे रही थी। सचिन वाजे इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू उद्धव ठाकरे जी। व्हेन आई स्पोक, मैंने जब ये बात रखी तब उन्हें मिर्ची लगी कि ये एनसीपी को ना बोलते हुए समझ गया, लेकिन नवनीत जी, आपके पास सचिन वाजे से आगे निकल चुकी है, अब तो अनिल देशमुख तक बात आ गई है। अनिल देशमुख पर वसूली कांड के आरोप लगे और शरद पवार उनके बचाव में आ गए। सर, मैं आपको एक बात बताती हूं कि महाराष्ट्र में हम रहते हैं और हर एक नेता, हर एक व्यक्ति ये जानता है कि सचिन वाजे किन के लिए काम कर रहे हैं। और तो जो भी कंप्लेन परमवीर सिंह ने की हुई है वो अनिल देशमुख को ना डायरेक्टली बोलते, वो इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वॉज इन्वॉल्व इन दिस 100 करोड़ का घोटाला जो हम बात कर रहे हैं, जिसपे वसूली और खंडनी वसूली, उस पे जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि सभी नेताओं को और पवार साहब ने हाथ ऊपर कर दिए कि एनसीपी के गृह मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दैट मींस डायरेक्टली पवार साहब वाज ब्लेमिंग उद्धव जी का वो डायरेक्टली ब्लेम कर रहे थे कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें जो करेंगे वो सीएम साहब निर्णय लेंगे। तो आप यहां से सीधे जो एलिगेशन हो रहा था वो उद्धव ठाकरे जी पे हो रहा था, ना कि पवार साहब और ना कि गृह मंत्री के ऊपर हो रहा था। इस चीज को जिसने समझा है उसी को पता है कि इन्होंने करवाना भी उनसे, ब्लेम भी उनके ऊपर जा रहा है। अब वो डिसाइड करेंगे कि इनका राजीनामा लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन पवार साहब को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन राजीनामा लेगा और कौन नहीं लेगा। अब उनके गृह मंत्री रहते हुए इस मामले आरोप लगे हैं, पर पवार साहब ने, मुझे लगता है कि सभी की जांच होनी चाहिए और सबसे पहला जांच होनी चाहिए तो उद्धव ठाकरे जी पे होनी चाहिए, सचिन वाजे जी पे होनी चाहिए और परमवीर सिंह जी पे होनी चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।